हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज इंडिटरमिनेंट फॉर्म के हम पावर वाले क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और ये पावर वाले क्वेश्चंस में आपको एक डाउट हो सकता है, जो ये वन के पावर इन्फिनिटिव है। इसमें बच्चों को लगता है कि वन को अगर इन्फिनिटिव टाइम मल्टीपल किया जाए तो इसकी वैल्यू तो वन ही आती है, तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म के अंतर्गत क्यों आता है। तो अब याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन फॉर्म है, आप इसको याद रखेंगे और ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म के अंतर्गत आता है, इस बात को आप याद रखिएगा। और ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनफाइनाइट पावर जीरो ये क्या है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आज इस वाले सेशन में आपको ये बताऊंगा हाउ टू डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कैसे करते हैं, उसका जो प्रोसीजर है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और ये सारी चीज डिस्कस करने के बाद आपको इस वीडियो के अंत में आप इतनी कंडीशन में आ जाओगे कि पावर के कैसे भी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े, आप वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या करोगे, सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है वो एक्चुअल में वो क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस चीज को करने के लिए हम एक वैल्यू या फिर एक कोई फंक्शन एज्यूम कर लेंगे और उसी को एक जनरल फॉर्मूला मानते हुए क्वेश्चंस को सारे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने एज्यूम कर दिया, लेट अस एज्यूम, हमने मान लिया, लेट अस एज्यूम कर लिया। एज्यूम करने के बाद हमने मान लिया कि कोई फंक्शन है जिसकी लिमिट x टेंड्स टू a है, तो ये इसमें लिमिट x टेंड्स टू a है। और क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो बन रहा है 5x, इसको ले लिया, एक पावर लगा लिया साइन x। देखो बिल्कुल कंपैरिजन करोगे, देखो ये इसको बोलते हो आप बेस, ये बेस है आपका, और ये क्या है आपका, इसको आप एक्सपोनेंट बोलते हो या कहीं जगह इसको पावर भी बोलते हो। तो अलग अलग दोनों के नाम है, बट ये दोनों का मतलब एक ही है। तो हमारा जो तीन कंडीशन क्वेश्चन में दिखा था, तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहले वाले कंडीशन के हिसाब से जो लिमिट की तो वैल्यू आप एक्स टेंड्स टू यही रखोगे। अगर क्वेश्चन में एक्स टेंड्स टू जीरो है तो जीरो ले लो, कोई इशूज नहीं है क्वेश्चंस का। तो फाइव फाइव ऑफ एक्स मतलब बेस वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो पावर जीरो मेंटेन करने के लिए 5x की वैल्यू जीरो किया तो sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात, ये भी क्या होगी, जीरो। क्योंकि इससे दोनों से अगर आप इसको बेस और पावर के फॉर्म में लिखोगे तो ये जीरो बाई जीरो का, जीरो पावर जीरो का फॉर्म बनेगा। सेकंड केस में क्या बनना चाहिए, सेकंड केस में लिमिट एक्सटेंस तो आप ए ले लो, 5x की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1, और sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इन्फिनिटिव, और जिससे आपको मिलेगा 1 पावर इन्फिनिटिव वाला केस। और थर्ड केस जो बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू a, और जो साइन एक्स की जो 5x की जो वैल्यू है, हमने कह दिया ये इनफाइनाइट है, और साइन एक्स की जो वैल्यू है इसको हमने जीरो ले लिया, जिससे इनफाइनाइट पावर जीरो वाला केस बनेगा। तो ये तीन केसेस पे हम बात करेंगे, इसको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया। अब हम देखेंगे कि जो हमने ज्यूम किया है 5 ऑफ x इक्वल्स टू साइन पावर x, ऐसा क्वेश्चन का जो फॉर्म रहेगा जिसमें मैंने तीन पैटर्न आपको बताए हैं, तो इसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा। सबसे पहले एज्यूम कर लोगे आप, लेट अस एज्यूम, इसको कोई फंक्शन मान लो आप, इसको हमने मान लिया y, इसको मान लिया। अगर हमने कह दिया y इक्वल्स टू, सपोज कर लिया y इक्वल्स टू 5 ऑफ x होल टू द पावर साइन ऑफ x, ये चीज है। अगर इसके पास ये आपको तो फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप में टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। देखो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड जब ले लोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये फंक्शन कुछ आपको ऐसा दिखेगा, लॉग वाई इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ 5 ऑफ x, और ये जो आपका पावर के फॉर्म में गिवन है साई ऑफ x। ठीक है, आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी पता होगी, अगर लॉग a पावर b लिखा है जिसको आप लिख सकते हो b टाइम्स लॉग ऑफ a, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। आई थिंक आप में से सभी को चीजें पता होंगी कि ये बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं। ठीक है, अब इस चीज को अगर अप्लाई करके इसमें अगर आगे कंटिन्यू किया जाए तो लॉग ऑफ वाई, जो लॉग वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल्स टू ये साइन ऑफ एक्स
log ऑफ 5x, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको इतना चीज़ें पता हो गया, ये सारी चीज़ें हमने इतना तक कर लिया। और आपकी जो लिमिट है यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, लिमिट आपका चल रहा है, ये क्वेश्चन ऐसा है, मैंने यहाँ पे लिमिट आपको दिखाया नहीं है, लिमिट आपकी कंटिन्यू आपको एक्सटेंड्स जो आपने ए ले रखा है वो चलती रहेगी। ठीक है, हमारा भी मेन जो पर्पस है इस क्वेश्चन को करने का, हाउ टू सॉल्व ये वाला पैटर्न, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट आपको चलती रहेगी। तो ये log ऑफ 5 ये चीज समझ में आई। अब देखिए अब क्या करोगे, आपने इतनी सारी चीजें ले लिया, तो इस क्वेश्चन में कभी कभी आप ध्यान रखिएगा, हमें इसमें लास्ट में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसके लिए अब आप इसको अपने अगर ऐसा कर दिया तो आपका क्वेश्चन ये 0 इंटू इन्फाइनाइट बन जाएगा। अगर आपने इतनी चीजें की तो इसका मतलब ये 0 इंटू इन्फाइनाइट का आपको फॉर्म दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ, तो 0 इंटू इन्फाइनाइट वाला फॉर्म दिखेगा, जिसमें आपके तीनों के तीनों केसेस पे अप्लाई होगा। ये जो आपको मैंने इसके पहले तीनों केस बताए हैं, तीनों केसेस के लिए आप इतना टर्म तो आप करोगे ही करोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, जब इतना आपने कर लिया, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको आपको ये भी चीजें कंफर्म करूंगा। अब थर्ड टाइम में क्या ले लोगे, जो थर्ड स्टेप आपका रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो सॉल्व करोगे आप, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और ये जो आपका हमने यहाँ पे 5 होल टू द पावर साइन एक्स, ये जो आपका आया था, हमने कहा ये y इक्वल टू कर दिया। अगर इसको y के फॉर्म में अगर लिखा जाए, तो अगर हम इसकी अगर वैल्यू कुछ भी जो आती है, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर हमने कह दिया ये y इक्वल टू जो वही वैल्यूज आ रही थी, लिमिट x टेंड्स टू e जो चल रहा है, ठीक है, लॉग के फॉर्म में सॉल्व करोगे तो लास्ट में हमको y की वैल्यू चाहिए होगी, ना कि हमको log y की वैल्यू। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन का कुछ जो फॉर्मेट आएगा, क्योंकि देखो ये y हमको log y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की। जब y की वैल्यू सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट एक्चुअल में बनेगा, इसकी जो भी वैल्यूज आएगी, इसकी जो भी वैल्यूज आएगी, आप इसको क्या लिखोगे, e के पावर a के फॉर्म में। सपोज कर लिया इसकी जो वैल्यूज आई a आ गई, तो आप इसको अगर log हटाओगे तो ये y के फॉर्म में e टू द पावर बेस e रहेगा, पावर क्या हो जाएगा, a रहेगा। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन को मैंने log क्यों लिया, इस फॉर्म में क्यों लेके आया हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की लिमिट दे रखा है, ये एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना होता है, तो इसमें हमें पता था, आपको मैंने ये चीजें कराई हैं। इसमें दो फॉर्म बनता है, एक 0/0 का फॉर्म और एक बनेगा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म। अगर आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, अगर मान लो कोई फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के फॉर्म में गिवन है, तो एल हॉस्पिटल रूल का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स और एक जी डैश एक्स। आप तब तक करते हैं जब तक ये वाली वैल्यू, ये फॉर्म या फिर ये फॉर्म रिमूव ना हो जाए। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये रिमूव ना हो जाए, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको ये फॉर्म पहले आपको बनाना पड़ेगा, कैसे भी करके क्वेश्चन को, लास्ट में एल हॉस्पिटल रूल लगा के ये फॉर्म को गायब करके क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन में आपको यही प्रोसीजर करना है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे पूरे के पूरे पैटर्न में। ठीक है, इसके आगे के वीडियो जो रहेंगे उससे मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, जो तीनों फॉर्म 1 पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पावर 0 और 0.5, ये सारी जो पैटर्न मैंने आपको कराए हैं, तीनों पैटर्न पे मैं आपको इसके बाद के वीडियोस में सभी पैटर्न पे मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि क्वेश्चन को करना कैसे है। ये तीनों पैटर्न के क्वेश्चन सिर्फ एक ही पैटर्न से सॉल्व किए जाते हैं, जो कि कोई भी क्वेश्चन है आप सारे के सारे कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एक क्वेश्चंस के साथ, जो कि इन तीनों पैटर्न के फॉर्म का एक क्वेश्चन रहेगा। इसके मैं 3 से 4 वीडियोस कवर करूंगा, अगर वो सारे